तो महेश वर्मा, सरकारी योजनाओं का प्रचार अब सेना करेगी, मतलब सरकार कर ले, सेना की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा किया कि आज आपने नहीं, सरकार और सेना में अंतर करना जो है, ये काम जो है बखूबी जो है राजनीतिक कारणों से कांग्रेस कर रही है, उसको हमें और आपको करने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि किसके ऊपर वो सवाल उठा रही है, किन कारणों से उठा रही है, रीजन क्या है। ये राजनीतिक बौखलाहट और औखलाहट, और कांग्रेस को इतना डर है कि अगर सेना कहीं सेल्फी पॉइंट, एक विकास की बात, अगर इस देश में एक वातावरण बनता है और उसके आड़ में आपको सेना के ऊपर, आपने सेना के ऊपर क्या क्या बोला, आपने सेना के जनरल को आपने कायर करार दिया, आपने सड़क के गुंडा तक बता दिया, आपने इनके जो है शहादत और इनके शौर्य का जो है प्रमाण मांगा। आप उस पार्टी के कांग्रेस की समस्या कांग्रेस की है, ये सरकार की बौखलाहट है, बीजेपी की बौखलाहट है कि सेना का इस्तेमाल आप राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रचार है? सरकार की योजना है, 10 लाख हमारी बहन बेटियों को या महिलाओं को अगर गैस मिला है और उसके बारे में कहीं अगर कोई सेल्फी पॉइंट बनाकर वहां सेल्फी लिया जाता है तो ये राजनीतिक फौज करेगी। फौज का काम सेल्फी पॉइंट बनाना हो गया। फौज बताने कैसे 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 सेल्फी पॉइंट अगर बना दिया या फिंगर 4 से फिंगर 8 जाना काम है। चीन ने जो हमारी जमीन कब्जा ली, उन पॉइंट्स को अपने, मैं कह रहा हूं कि वापस कब्जा जमाना काम है कि सेल्फी पॉइंट बनाना है? भाई ये क्या मजाक है इस देश में? कौन कर रहा है मजाक? मैं कह रहा हूं कि ये बौखलाहट जो है, राजनीतिक बौखलाहट जो है, ये चुनाव नहीं, ये स्वाभाविक है। जिनको डर है, ये डर के मारे ऐसी बातें कही जा रही है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो राजनीति चलती थी बिना विकास के, जो मुसलमान हिंदू मुसलमान पे चलती थी, जो मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर चलाई जाती थी, जो भ्रष्टाचार के नाम पर चलाई जाती थी, भाई भतीजे के नाम पर चलाई जाती थी, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चलाई जाती थी, ये सारी चीजें जो है कहीं धरी की धरी ना रह जाए। जो यात्रा के नाम पर बताई जाती थी, जो नफरत और मोहब्बत के नाम पर बांटी जाती थी, वो आज कहीं गुल ना हो जाए। महेश भाई, आप जो राजनीति, सुनिए, राजनीति, एक मिनट बात सुनिए, सुन लीजिए। कमांडर इन चीफ सेना का, आर्म्ड फोर्सेस का कभी प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसीलिए कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट को रखा जाता है। समाज, ये हमारी ए पॉलिटिकल आर्मी है, इसे पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? सुन लीजिए, अरे प्रत्यक्षम संदीप भाई, इस चीज को, ये बात आपके कह देने से, इस सवाल से वो जवाब नहीं ढक जाएगा जो कश्मीर में सेना जो है प्रशिक्षण देने का काम करती है, स्कूलों में पढ़ाती है बच्चों को, कहीं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करती है। उन सबों पे सवाल उठाएंगे क्या आप? तो सेना पर सवाल उठाने वाले अपनी राजनीति जमीन को चमकाने के लिए आज अगर सेना को इस तरह से कहीं कटघरे में खड़ा करिएगा तो लानत है और मलानत है आपकी राजनीति पे। तो विकास की राजनीति, तो राजनीति तो अपने जगह रह गई, विकास के ऊपर आपके जनरल नहीं है। सुनिए ना, जनरल वीपी मलिक जो कह रहे हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश जो कह रहे हैं, उन पर भी लानत मलानत भेज रहे हैं आप। वो उस चीज को कह रहे हैं कि सेना को राजनीति में नहीं आनी चाहिए, राजनीति सेना को नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक से वास्ता नहीं रखना चाहिए। ये राजनीति की बात नहीं हो रही, आप उसको राजनीति का रंग दे रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट, अगर कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है तो उस पर गर्व नहीं होगा? या उस सेना हो या हम हो या कोई भी, तो उस चीज का प्रचार प्रसार करे ना सेना, जाता है उस चीज का प्रचार प्रसार करे सेना। 14.5 लाख की जो हमारी सेना है वो करे। क्यों उसी चीज के करने जा रही है? ये उसी चीज का है। स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, अगर गरीब कल्याण योजना, एनपीएस बताएंगे, फौजी छुट्टी पर जो आया हुआ है उसी में होगा। अरे नारी सशक्तिकरण की बात अगर इस देश में हो रहा है तो उसकी। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिटविट न्यूज टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस न्यूज जो एबीपी की न्यूज है, इसमें जो संदीप चौधरी हैं, एडिटर इन चीफ, वो बात कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता महेश वर्मा से
और वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत की जो सेना है उसको मोदी सरकार, जो केंद्र की सरकार है, आपकी भाजपा की सरकार है, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए क्यों इसका इस्तेमाल कर रही है। जो आपने योजनाएं बना दी वो तो सरकार का काम है, उन योजनाओं का प्रचार करे, प्रसार करे, उन योजनाओं के बारे में आम जनता के बीच सरकार खुद जाए, सरकार के मंत्री जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो जाएं और इन योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी दें। लेकिन इसमें सेना का जिस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है, सेना को निर्देश दिए गए और सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं 9 बड़े शहरों के अंदर, जो 9 सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से सेना प्रचार करेगी सरकार की जो योजना है मोदी सरकार की, और इन योजनाओं का वो जिसमें मोदी जी का फोटो खुद का लगा हुआ है। तो ये तो चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की जो रणनीति के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने इस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि ये पहला मौका है जब मोदी सरकार संविधान की जो सार्थकता है उसे कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, अपने ही तरीके से संविधान की अनदेखी कर जो इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा, ये सरासर तानाशाही कानून का उल्लंघन है। ये मोदी सरकार जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की जो चीजें बता रही हैं, ये योजनाएं तो 10 साल से चालू हैं और ऑलरेडी चल रही हैं पहले, तो इनको अब प्रचार करने की क्या जरूरत थी। अब ये इनमें जो चुनाव, जहां जिन राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उनके अलावा अन्य राज्यों के अंदर 9 शहरों को चिन्हित किया गया जहां पर ये सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। जब इससे पहले 2014 से पहले जब कांग्रेस की सत्ता थी, सरकार थी केंद्र में, अब उन्होंने इस प्रकार का कभी भी ऐसा काम नहीं किया। ये संविधान के बिल्कुल विरुद्ध ये कृत्य किया जा रहा है, इसका कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। और कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश जो है उन्होंने भी कहा है, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उनसे अपील की है कि जो राष्ट्रपति है वो सेना का सबसे बड़ा कमांडर होता है और उनको इस के अंदर दखल देकर भाजपा को, केंद्र सरकार को इससे बाज आने की, इसे रोकने की के लिए कहना चाहिए, इसमें दखल देना चाहिए। ये जो सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। तो ये तो केवल राजनीति चमकाने के लिए, राजनीतिक सत्ता और लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के जो काम किए जा रहे हैं ये बिल्कुल सरासर संविधान विरुद्ध काम है। इन्होंने बिल्कुल, कांग्रेस ने पुरजोर इसका विरोध किया है। और जयराम रमेश ने, जैसा कि मैंने बताया, जयराम रमेश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वे इस कार्य में दखल देकर भाजपा को पाबंद करें। सैन्य का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मैं बता देना चाहता हूं, भाजपा जो सैन्य संगठन है या सेना, उसके माध्यम से नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, स्टार्टअप इंडिया, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लागू की है, तो उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ये सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं, जिसमें वो सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, जो रक्षा मंत्रालय, उन्होंने इस प्रकार के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जो रक्षा प्रतिष्ठान है उन्हें शामिल किया गया इस योजना में। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा DRDO और BRO को 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। और ये 9 शहर हैं दिल्ली, प्रयागराज, पुणे, बेंगलोर, मेरठ, नासिक, कोल्लम, कोलकाता और गुवाहाटी, और यहाँ ये पॉइंट बनाए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सैनिक छुट्टी पर घर जाएंगे वो भी इससे जुड़े रहेंगे, वो भी कहीं ना कहीं योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस प्रकार के ये निर्देश दिए गए हैं। तो ये 9 शहर में 822 सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। और जिन राज्यों के अंदर चुनाव नहीं हो रहे हैं और वहाँ ये बनाए जाए, लेकिन ये मैसेज तो जो मीडिया के थ्रू सब जगह जाता है। अब जो 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है वहाँ कौन सी ये जो सूचना नहीं पहुँचेगी, वहाँ कौन सी ये जो समाचार नहीं जाएंगे। तो ये चुनावों को प्रभावित किया जा रहा, सरेआम ये लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। तो ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार। जैसा कि मैंने बताया, जयराम रमेश ने
और विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि सैन्य जो संगठन है तो उनका ये काम नहीं है। एक उन्होंने उदाहरण भी बताया कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी थे, उन्होंने उनके ज़माने में जो रक्षा सेना अध्यक्ष थे पीके, ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने उनको कहा था पानी की व्यवस्था करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है। अब जो महेश वर्मा जो जिनको आप सुन रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता है, नेता है भाजपा का, उनके पास हालांकि इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो जिद है भाजपाई, जो तानाशाही उनकी बात करने में भी दिखाई देती है, और वो जबरन ही वो आड़े हाथों ले रहे हैं कांग्रेस को। हर सवाल कांग्रेस पर ही उल्टा दाग रहे हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और संविधान की जो मर्यादा है उसको ये खुद कुचल रहे हैं, संविधान विरुद्ध ये खुद कार्य कर रहे हैं, और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए। अब 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद तुरंत बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे 2024 के अंदर। तो ये इस प्रकार की जो रणनीति है ये देश के लिए घातक है। संविधान को अगर इस बार ये कर रहे हैं तो बहुमत की सरकार अगर किसी दूसरी पार्टी के केंद्र में आती तो फिर वो भी उसी नक्शे कदम पर चलेगी, तो देश के अंदर लोकतंत्र और प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा। तो साथियों, ये इस प्रकार की जो मोदी सरकार जो रणनीति अपना रही है, कर रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसीलिए जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। साथियों, अब इस वीडियो में आपने देखा मोदी जी बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि जो संसाधन है देश के उन पर केवल मुसलमानों का हक है, उन अल्पसंख्यक है मुसलमान, उन्हीं का अधिकार है, उनको मिलने चाहिए प्राथमिक तौर पर, यानी पहला हक उनका बताया जा रहा है। ये मोदी जी बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रहे हैं जनता, और कैसे ऐसे मजाकिया लहजे में और ऐसे बोल रहे हैं मानो उनके सामने जितने भी लोग भीड़ है, दर्शक हैं या आम पब्लिक बैठी है, क्योंकि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसे बोल रहे हैं मानो उनके सामने बिल्कुल बुद्धिहीन लोग बैठे हैं, जिनके अंदर कोई दिमाग सोचने समझने की बिल्कुल कोई शक्ति नहीं है, और मूर्ख लोग बैठे हैं, और इसलिए बिल्कुल एकदम सफेद झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस प्रकार की ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जुमलेबाजी वही। अब 9-10 साल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा। आप मुद्दे की बात पर काम नहीं बोल नहीं रहे, आप महंगाई पर बात नहीं कर रहे, देश के अंदर मणिपुर के हालात क्या है उस पर आप नहीं बोल रहे, आप महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ टिप्पणियां जो है वो आपके भाजपा के ही नेता लोग जो है वो करते हैं, और सबसे ज्यादा जो आरोपी हैं वो भाजपा के ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और आपके जो नेता लोग हैं भाजपा को यो दलितों के ऊपर पेशाब कर देते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये सरासर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह ने जो भाषण दिया था कभी 2006 में, आज 17 साल पुरानी उस बात को, क्योंकि वो बात ना तो आम लोग जो है वो इस प्रकार की उन्होंने बात तो सुनी है, ना उनको इस बात के बारे में कोई ज्ञान है। अब ये तो राजनेता लोग हैं, जो बड़े हैं लोग हैं राजनीति के अंदर, हमेशा वो दिलचस्पी रखते हैं, तो वो ही इन चीज़ों को याद रखते हैं। आम जो मतदाता है, आम पब्लिक है, आम जो नागरिक हैं, उनको इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन यहाँ मोदी जी को इन चीज़ों का पता है, इसलिए वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब मनमोहन सिंह ने कभी नहीं ऐसा कहा कि अल्पसंख्यक है जो मुसलमान है उन्हीं का संसाधनों पर जो हक है, पहला हक उन्हीं का है। उन्होंने तो सब लोगों का कहा था कि गरीब से गरीब, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो बहुसंख्यक गरीब जनता है, और उनमें जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जातियां या कोई भी हैं, तो उनको
ये हक मिलना चाहिए, उनका पहला हक उन्हीं का है। तो ये बिल्कुल मोदी जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब उन्होंने एक और बात कह दी कि जो हिंदू है, बहुसंख्यक आबादी है जो हिंदुओं की है, और इसका मतलब तो जैसा कि मनमोहन सिंह कह रहे हैं, तो जो आबादी है, अधिक आबादी जो है हिंदुओं की है, तो उनको उनका हक होना चाहिए, वो अपने हक के लिए आगे आए। तो मोदी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हिंदुओं की ज़्यादा आबादी है तो उसमें भी तो बहुत ऐसी जातियां हैं जो दलित वर्ग की हैं, अनुसूचित जाति की हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया? मनमोहन सिंह जी ने तो यही बात कही थी ना कि जो अनुसूचित जातियां जो बहुत विकास की दृष्टि से पिछड़ गई हैं, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक स्थिति, सामाजिक दृष्टि से, हर क्षेत्र में जो पिछड़े हैं, और उनको ये संसाधनों पर उनका हक होना चाहिए। तो आप हिंदू शब्द को ले आए बीच में। हिंदू शब्द के अंदर अब हिंदू की आबादी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें भी तो ये देखना पड़ेगा नहीं कौन सा कमजोर है, कौन सी जाति, कौन सा वर्ग सबसे कमजोर है आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से। तो उनकी तरफ ध्यान देना होगा। उनको इन जो प्राकृतिक संसाधन उन पर उनका हक होना चाहिए। तो इस प्रकार की बात करें मोदी जी, आप क्यों झूठ बोलते हैं? आप मुद्दे की बात, आप महंगाई पर बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते, आप लोगों को भावनात्मक तरीके से गुमराह करने की बात करते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपके आने के बाद तो 4 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप अडानी के संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि विदेशी जो मीडिया है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मीडिया है, जो वो सबूतों सहित सामने वो खबरें ला रही हैं, खबरें जो निकल कर आ रही हैं अडानी के संबंध में उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।